तो यहाँ नाइन्थ मैथ्स का 8वां चैप्टर था और 8वें चैप्टर में जो अध्ययन था वो चतुर्भुज का था। सारा चतुर्भुज पढ़े हैं। अब इसका हमारे पास क्या है, सारांश। तो देख लेते हैं। समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। मतलब यदि मेरे पास इस तरह का एक समांतर चतुर्भुज है, यदि मैं विकर्ण खींच दूं तो इधर का त्रिभुज और ये त्रिभुज क्या होता है, सर्वांगसम होता है। दूसरा ये है कि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती। सम्मुख माने आमने सामने की, जैसे ये भुजा इसके बराबर होगी, ये भुजा इसके बराबर होगी। सम्मुख कोण बराबर होते हैं, मतलब ये कोण यदि 60 का है तो ये कोण भी कितने का होगा, 60 का, आमने सामने के, है ना। विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। यदि मैं यहाँ पर विकर्ण कर दूं तो ये विकर्ण यहाँ एक दूसरे को ये विभाजित करेंगे, एक दूसरे को ये विभाजित करेंगे। इस तरह से ये समांतर चतुर्भुज के कुछ गुण हो गए। तो इसको भी मिला सकते हो। समांतर चतुर्भुज का विकर्ण सर्वांगसम त्रिभुज में विभाजित करता है। सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अब यदि आयत है तो आयत के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, बराबर होते हैं, या इसका विलोम भी सत्य है ना। तो यहां पर ये विलोम का मतलब ये है कि यदि विकर्ण क्या हो, बराबर हो, समद्विभाजित करते हो, तो वो क्या होगा, आयत। या आयत के विकर्ण समद्विभाजित करते हैं तो वो कैसे होते हैं, बराबर। आयत समझते हैं, ये एक चतुर्भुज भी होता है, समांतर चतुर्भुज होता है, जिसका एक कोण कितने का हो, 90 का हो। यदि मैं इसमें विकर्ण खींच दूं इस तरह से, तो दोनों विकर्ण कैसे होंगे, बराबर होंगे। ठीक है। और एक दूसरे को ये क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। अब एक हमारे पास दूसरा है, समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर कैसे होते हैं, समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। ये भी एक समांतर चतुर्भुज ही होता है, जिसकी चारों भुजाएं आपस में कैसी होती हैं, बराबर होती हैं, इस तरह से। ठीक है। और यदि मैं इसका विकर्ण खींच दूं इस तरह से, इस तरह से, तो ये विकर्ण आपस में कितने पर, 90 पर समद्विभाजित करेंगे। तो समचतुर्भुज एक ऐसा समांतर चतुर्भुज होता है जिसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, और विकर्ण समकोण पर क्या होता है, विभाजित करता है। फिर यहाँ पर वर्ग के विकर्ण जो होते हैं परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, बराबर होते हैं। तो समचतुर्भुज और विकर्ण में थोड़ा सा अंतर है। समचतुर्भुज में भी चारों भुजा बराबर होती है, वर्ग में भी चारों भुजा बराबर होती है। इसके जो विकर्ण है समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, इसके कोण वो भी विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। बस इतना है कि इसके जो विकर्ण होते हैं वो बराबर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो माने नहीं होते हैं, और इसके क्या होते हैं, विकर्ण बराबर होते हैं। जैसे यहाँ पर ये वर्ग बना दिया, यहाँ पर ये वर्ग एक दूसरे के कितने कोण पर ये विकर्ण समद्विभाजित करेंगे, 90 के कोण पर, है ना। इनकी भुजा भी बराबर होगी, लेकिन इनका एक कोण कितने का होगा, 90 का होगा। ये विकर्ण भी क्या होते हैं, बराबर। और यही चीज है समचतुर्भुज में विकर्ण बराबर नहीं होते, बाकी सारी चीज मिलती हैं। ठीक है। अब ये एक हम मध्य बिंदु प्रमेय पढ़े थे कि किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के क्या होता है, समांतर होता है। इसका मतलब ये है कि मान लेते हैं कि हमारे पास ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज का यदि हम यहाँ पर मध्य बिंदु बना लें तो मध्य बिंदु को मिलाएंगे तो ये तीसरी भुजा के क्या होगा, समांतर भी होगा, और इसका आधा भी होता है। समांतर के साथ साथ क्या होता है, आधा होता है। तो इस तरह से ये हमारे मुख्य रूप से इसके सारांश है जो इस चैप्टर में पढ़े हैं।